खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2026 इस साल जो आपका दाखिला इम्तिहान होने वाला है, उसमें कोर्स बीएड के मुतालिक डिटेल्स वीडियो लेकर आया हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर बीएड के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल्स बता दीजिए मानो के रिगार्डिंग। तो मैं आज की इस वीडियो में तमाम आपके सवालात या आपको वैसे तमाम इंफॉर्मेशंस जो मालूम होनी चाहिए या जिसके लिए आप परेशान रहते हैं, उन तमाम इंफॉर्मेशंस को मैंने एक वीडियो में एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इस पूरी वीडियो में आपके तमाम डाउट या मानो से मुतालिक जितने भी आपके क्यूरीज होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म अप्लाई की आखिरी डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या है, रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग क्या होगा, कोर्स फी क्या है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए फी क्या है, मानो बीएड एडमिशन का सिलेबस क्या है, मानो बीएड में एलिजिबिलिटी क्या है, मानो के कितने कॉलेज है, मानो में सीट कितनी है, क्लास कब से स्टार्ट होंगी, उसके अलावा तैयारी आप कैसे करें, मानो एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, नोट्स आपको कहां से मिलेगा, लाइव क्लास आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को लिए एक खुशखबरी दे दूं कि वैसे जो आप में से मानो बीएड या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बीएड या डीएलएड, तो आप प्ले स्टोर से, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए और वहां आपको उर्दू तदरीस लिखना है। उर्दू तदरीस लिखकर सर्च कीजिए, ये लोगो आएगा, ये मेरा एप्लीकेशन है, मेरा खुद का अपना एप्लीकेशन है। आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में नीचे आप देखिए मोबाइल में वो ऐप ओपन करेंगे तो दो तीन ऑप्शन होगा, एक होम का, स्टोर का, चैट्स का, प्रोफाइल का। आप होम पर कई सारे कोर्स दिखेंगे, उस कोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या जैसे ही स्टोर वाले पे क्लिक करेंगे आपको कोर्स दिखेगा बीएड या डीएलएड तमाम कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, इम्तिहान की पूरी तैयारी आपको वहां से हो जाएगी। किसी तरह का कुछ मसला हो या इशू हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं 8804447155 8804447155 पर। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब देखते हैं कि मानो बीएड की जब भी हम बात करते हैं, मानो यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड, तो कितने सब्जेक्ट से मानो में बीएड होता है, जिसको हम पेडागोजी सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या है? टीचिंग सब्जेक्ट। तो टीचिंग सब्जेक्ट मानो में अभी 7 है। उर्दू, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, इंग्लिश और फिर हिंदी। कौन कौन से स्टूडेंट्स मानो में मतलब कि उर्दू से बीएड या किस सब्जेक्ट से कौन स्टूडेंट्स बीएड कर सकता है? तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि वैसे कैंडिडेट जिसका ग्रेजुएशन में ऑनर्स या फिर सब्सिडरी पेपर हो, क्या हो, ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर, वो कैंडिडेट उस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसने उर्दू से उर्दू ऑनर्स किया हुआ है, तो वो फॉर्म अप्लाई उर्दू से भरेगा, या फिर उसका ऑनर्स कुछ और हो लेकिन सब्सिडरी में उसने उर्दू पढ़ा हुआ हो, तो फिर वो उर्दू से अप्लाई कर सकता है। या फिर उसी तरीके से सोशल साइंस, सोशल साइंस में इसमें 4 सब्जेक्ट आता है, 4 टीचिंग सब्जेक्ट हम करते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्ट तो वैसे बहुत सारा हो जाता है, लेकिन जो 4 आपका टीचिंग सब्जेक्ट, समाजी उलूम, या इसमें आपका जो स्कूल लेवल पे क्लास 10th में हम सभी को मालूम है कि हम सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें क्या है, उसमें आपके लिए जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी। तो इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑनर्स हो
या सब्सिडरी हो तो भी वो सोशल साइंस से मानू में एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाँ, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर इसके अलावा कोई और इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप सोशल साइंस से नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे आपका बायोलॉजिकल साइंस, जिसको आप लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंस का कोई सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में सिंपल आपका बॉटनी जूलॉजी होता है। तो अब जिस कैंडिडेट ने बॉटनी जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो वो बायोलॉजिकल साइंस से फॉर्म अप्लाई भरेगा। जिस कैंडिडेट का मैथ ऑनर्स हो तो वो मैथ से भरेगा, जिसका फिजिकल साइंस हो वो फिजिकल साइंस से भरेगा। एक यहाँ पे मसला ये आ जाता है केमिस्ट्री ऑनर्स का, बहुत देख रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री का ऑप्शन तो है नहीं, तो वैसे कैंडिडेट जिसने केमिस्ट्री ऑनर्स से केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ ग्रेजुएशन में, जिसका केमिस्ट्री हो वो किससे भर सकता है। तो ऑनर्स यहाँ आपका अगर अवेलेबल नहीं है तब आप फिर चेक करेंगे कि आपके पास सब्सिडरी क्या है। आपके पास जो भी सब्सिडरी है आप उससे भर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के पास बॉटनी जूलॉजी सब्सिडरी है तो वो बायोलॉजिकल साइंस भरेगा। अगर उसके पास फिजिकल साइंस उसके केमिस्ट्री में है तो उस फिजिकल साइंस अगर सब्सिडरी में है तो वो फिजिकल साइंस भरेगा। तो ये केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के पास आ गया। फिर आपका आता है इंग्लिश और फिर हिंदी। ये अगर ग्रेजुएशन में आपके पास ऑनर्स के तौर पर या सब्सिडरी के तौर पर इंग्लिश या हिंदी है तो आप उससे भर सकते हैं। यहाँ एक डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोग को एक सवाल और भी आ रहा होगा कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे। कॉमर्स वाले जो मानू में स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स मानू में एलिजिबल नहीं है, मोस्टली एलिजिबल नहीं है। वो असल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट करके पहले क्लियरिफाई कर लीजिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके यहाँ सोशल साइंस के अगर टीचिंग सब्जेक्ट में से हमने देखा है कि बहुत सारे में कॉमर्स वाले का सब्जेक्ट एक इकोनॉमिक्स रहता है, तो जिनके पास इकोनॉमिक्स अवेलेबल है वो एलिजिबल है, बाकी अगर नहीं है तो फिर एलिजिबल वो नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल हमारा आता है बीटेक वाला। बीटेक के किस सब्जेक्ट से मतलब कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। तो बीटेक स्टूडेंट्स जो है वो आप मैथमेटिक्स से एलिजिबल है। किससे? मैथमेटिक्स से। ये टीचिंग सब्जेक्ट या पेडागोजी सब्जेक्ट आपको आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम मानू में फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है। फॉर्म अप्लाई 6 अप्रैल से शुरू है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट 27 अप्रैल है। तो वक्त बहुत ज्यादा इस बार नहीं दिया गया है। पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं तवील वक्फा मिल जाता था, इस बार बहुत शॉर्ट टर्म आपके लिए मिला है। तो 27 तक किसी भी हाल में फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई के लिए लिंक क्या है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप देख रहे हैं, आप यहां से जा सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको ये चला जाएगा मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये तो डायरेक्ट आ गया, वरना आप मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं से सर्च करके भी मानू के साइट पे जा सकते हैं। जैसे ये गूगल है, इस गूगल पे आपको सिर्फ लिखना है मानू। सिर्फ मानू आप लिखेंगे। मानू लिखने के बाद जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसी को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर कई सारी चीजें दिखाई देंगी, जिसमें से आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक आ जाना है एडमिशन वाले पोर्टल पे। ये देखिए यहाँ आपका एडमिशन है। एडमिशन रेगुलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एडमिशन रेगुलर पर क्लिक करेंगे आपके पास न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में कुछ यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो चीजें हैं, जहां जैसे प्रोस्पेक्टस, सिंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह दिया हुआ है, हेल्प डेस्क के कुछ नंबर दिए हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ जो ऊपर बाईं तरफ ये देख रहे हैं कि रेगुलर एडमिशन 2026-27 अप्लाई हेयर वाला रेड कलर से जो बिलिंग कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो गया। इसमें रजिस्टर और लॉगिन का ऊपर 2 ऑप्शन है। इसमें नीचे प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है उर्दू और इंग्लिश में। आप इस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उसमें तमाम डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर आपने क्लिक किया, अब ये पेज ओपन हो गया। इसमें फिर से नीचे आइए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको उसके बाद आएगा कुछ डिटेल्स डालने का। 4 स्टेप में फॉर्म अप्लाई आपका होता है मानू का। जैसे ही आपका फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन, इसमें तमाम डिटेल्स आप डालेंगे, अपना नाम, फिर मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डाल के
तब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। उस पासवर्ड से दोबारा फिर से आप इसी वेबसाइट से आकर के, अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो हमने रजिस्टर किया था ना, अब एक मरतबा पहले आप रजिस्टर कर चुके हैं, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया हुआ, तो दोबारा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डाल के लॉगिन करेंगे, आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 4 स्टेप में आपका पूरा फॉर्म अप्लाई होता है, आप उसमें वो कर लीजिए, बहुत ज्यादा मसला है नहीं। अगर कुछ इशू हो, दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए, जैसे फॉर्म अप्लाई में आपके पास जो पूरा प्रोसेस रहता है कि आप उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, सारा डिटेल्स डालना होता है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालना होता है, एड्रेस वगैरह आपको पूरा उसमें मेंशन करना होता है, और फिर आप नेक्स्ट अब जाके आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करेंगे, परसेंटेज मार्क्स वगैरह डाल के एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर वगैरह चूज करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फॉर्म अप्लाई में फी कितना लगता है? ये सिर्फ फॉर्म अप्लाई यानी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन का जो फी है, अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसके लिए 550 रुपए। अगर कोई SC ST PWD OBC या वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या कैटेगरी से हो, वो वुमेन जब है, फीमेल है, तो उसके लिए सिर्फ 350 रुपए ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए फी लगेगा। उसके बाद अब हम बीएड की जब बात कर रहे हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट क्या है? बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 3 अलग अलग डेट पर है, अलग अलग सब्जेक्ट से। जैसे अगर आपका बीएड में सब्जेक्ट उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये पेडागोजी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको ऊपर जो बताया था, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट में से है तो आपका 20 मई में फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट के लिए जब हम बात करते हैं टाइमिंग क्या है, तो आपका टाइमिंग है 10 से 12 बजे तक। कितना है? 10 से 12 बजे तक। और जो सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 3 से 5 बजे तक है। और सोशल साइंस, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका 21 मई को एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में। बायो, फिजिक्स या मैथ आपका एग्जाम है तो भी सॉरी आपका सब्जेक्ट है तो भी आपका एग्जाम 21 मई को ही सेकेंड शिफ्ट में है। ये एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल आपको हो गया। अब यहाँ पर आता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास सेंटर कहां कहां से है। एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर, फॉर्म अप्लाई जब आप करेंगे तो उसमें एक एंट्रेंस कहां कहां आपकी सेंटर पर, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दें, दाखिला इम्तिहान यानी प्रवेश परीक्षा देंगे तो इतनी सारी आपको लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर यहाँ लेंगे तो यहीं एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर कौन सा बेहतर है, तो उसमें कहीं कोई नहीं है, सब जगह बराबर है। आपका एंट्रेंस एग्जाम सेंटर मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, स्कोर कितना है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख सकते हैं। जो आपके घर से जो नजदीक है उस एग्जाम सेंटर को आप ऑप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहां पर एक और चीज कि मानो का सेंटर कहां कहां पर है। मानो का एंट्रेंस एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम के बाद मानो बीएड का कॉलेज कहां कहां पर है। बीएड कॉलेज तो कुल मानो में बीएड कॉलेज अभी 8 में 8 है, पहले 9 था। कश्मीर वाले को इस बार ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो हो सकता है कि कश्मीर को आप हटा ही दीजिए, तो आपके पास कुल 8 कॉलेज आपको मिल जाएगा। 8 में से 3 ऐसा कॉलेज है जहां पर 100 सीट है, यानी हैदराबाद जो मेन कैंपस है, दरभंगा और फिर भोपाल। क्या है? भोपाल। इन सभी जगह पे मानो बीएड के लिए 100 सीट है। उसके बाद मानो का आप देख रहे हैं 5 ऐसे ऑप्शन है, 5 ऐसी जगह है, सॉरी 3 नहीं है, 4 जगह पे 100 सीट है। इसको थोड़ा ये कर लीजिए, हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल और फिर आसनसोल। आसनसोल में भी मानो का 100 सीट ही है, तो 4 जगह पे 100 सीट है। उसके बाद जो 4 बाकी और बच रहे हैं, ये आपका संभल, औरंगाबाद महाराष्ट्र,
बीदर कर्नाटक और नूह हरियाणा, इन जगहों पे आपके लिए 50 सीट है। तो कुल अगर आपको मानो बीएड में सीट कितनी देखनी हो तो कुल बी आपके लिए सीट 600 सीट है। अब उस 600 सीट में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है, उस 600 में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है, तो यहां देखिए मैथमेटिक्स के लिए दिया हुआ है 20%। सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको शुरू बताया था कि जो पूरे जो आपके 600 सीट है उसमें से 20% आपके लिए मैथमेटिक्स से है, यानी 120। फिजिकल साइंस के लिए आपके लिए कितनी है, 15% है। बायोलॉजिकल साइंस आपका 20% है। सोशल स्टडीज का आपका 25% है। उर्दू का 10%, इंग्लिश का 5%, हिंदी का 5%। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर लीजिए, जैसे फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस के लिए 75 सीट, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 120, सोशल साइंस के लिए 150, उर्दू के लिए क्या, हाँ 60, इंग्लिश के लिए 30, हिंदी के लिए 30। ये एक सब्जेक्ट के लिए आपको सीट आ गया। इसमें एक और आएगा कि अब ये पूरा ऑल ओवर मैं सीट बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है। इसमें अब फिर सेंटर वाइज आप अलग अलग कर लीजिए कि वैसे कैंपस मानो का जहां पे 100 सीट है ना, जहां 100 सीट है तो उसको इसी तरीके से कर लीजिए कि मैथ के लिए 20 स्टूडेंट का होगा, 20 कैंडिडेट का, फिजिकल साइंस के लिए 15, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 20, सोशल साइंस के लिए 25 स्टूडेंट, उर्दू के लिए 10, इंग्लिश के लिए 5 और हिंदी के लिए 5। और वैसे कैंपस जहां पे 50 सीट है तो आप बस इसका हाफ कर लीजिए कि वहां पर मैथमेटिक्स के 10 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, फिजिकल साइंस के 7 से 8 का होगा, बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी 10 का होगा, सोशल साइंस के लिए 12 से 13 का हो जाएगा, और उर्दू के लिए 5 कैंडिडेट का होगा, इंग्लिश के लिए 2 से 3 कैंडिडेट का, और हिंदी के लिए 2 से 3 कैंडिडेट। इस तरीके से इतना ही कैंडिडेट का किसी एक कैंपस पे एडमिशन होगा। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। उसके बाद अब एक और चीज है कि एलिजिबिलिटी क्या है, अहलियत, योग्यता जिसे कहते हैं। मानो बीएड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपल हमने आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन किसी भी लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स क्या है, 50% मार्क्स, 50 प्लस आपके पास मार्क्स आने चाहिए। इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन का भी बेनिफिट है, अलग अलग रिजर्वेशन, जैसे फीमेल है, वुमेन है, तो उसमें से किसी को 5 से 3 साल का, तो ये 5 से 3% का रिजर्वेशन भी है। और जो मैथमेटिक्स या टेक्नोलॉजी वाले कोर्स है उनके लिए 55% का ये क्राइटेरिया है। यहाँ एक चीज वही यूनिवर्सिटी ने क्लियर लिखा हो, इन केस द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम आए, लेकिन जो कि एकदम 0.00% चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई सब्जेक्ट में मतलब कि उससे कम ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करो। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने लिख दिया है कि बाय द वे ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में सीट खाली रह जाती है तो दूसरे सब्जेक्ट में जहां ज्यादा कैंडिडेट है उसको उस सब्जेक्ट से भरा जाएगा। अब चलिए, एलिजिबिलिटी आपके लिए हो गया, इनटेक हो गया, कॉलेज मानो कि टीचर एजुकेशन जितने कॉलेज है, कुल 8 कॉलेज है, वो चीजें आपके लिए हो गई। नेक्स्ट, अब एडमिशन का आपके पास सिलेबस देखते हैं कि जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीएड का सिलेबस क्या है, निसाब क्या है। बीएड का सिलेबस इस तरीके से है कि कुल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज होगा, पेन पेपर बेस्ड और एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। निगेटिव मार्किंग तो नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं है। सिलेबस को हम एक मतलब फिर से देख लीजिए कि जो 100 नंबर का आपका सिलेबस है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया हुआ है, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट ए में 10 नंबर के 5 सब्जेक्ट से कुल 50 नंबर, और ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन है। आपको जो शुरू में 7 पेडागोजी सब्जेक्ट बताया था, आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करें, आप
के लिए ये 50 नंबर इस सब्जेक्ट से रहेगा ही रहेगा। बाकी जो दूसरा सेक्शन है, ये वाला जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट या फिर टीचिंग सब्जेक्ट कह लीजिए, तो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट से 50 रहेगा। आपने उर्दू से भरा है फॉर्म, तो उर्दू से 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन। आपने सोशल साइंस से भरा है या बायोलॉजिकल साइंस से, मैथमेटिक्स से, फिजिकल साइंस से, इंग्लिश से या हिंदी से, जिस सब्जेक्ट से भी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने में आपको ये ऑप्शन आता है। आपने अगर फॉर्म भर लिया है तो ठीक है, देख लीजिए कि आपने आपके फॉर्म में क्या भरा हुआ है। और अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरते वक्त इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हाँ, मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरिएगा, आपका उससे 50 नंबर और वे 50 आपका जनरल आ जाएगा। कुल आपके 100 नंबर का एग्जाम होगा। कट ऑफ कितना जाता है तो हम कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको चीजें मेंशन हो जाएंगी। नेक्स्ट अब आपका आता है कि रिजल्ट आपका कब आएगा। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तारीख तो आपको बता दी गई कि 20 से 21 मई को है। कब है? 20 से 21 मई है। तो रिजल्ट आपका कब आएगा? तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट दो तरीके से करती है। एक ये तो उसका रैंक लिस्ट जारी करती है। क्या होता है रैंक लिस्ट? रैंक लिस्ट का मतलब यह है कि जितने भी कैंडिडेट ने उस एग्जाम को दिया है, उसमें से सब स्टूडेंट्स का एक तरफ से कि किसका कितना रैंक है, किसका सबसे अच्छा नंबर आया और किसका सबसे खराब, उसके अकॉर्डिंग रैंक दे देती है। रैंक लिस्ट आपका 2 से 3 जून के बीच में आएगा, सब्जेक्ट वाइज है। फिर उसके बाद इसी रैंक से जिसका सबसे अच्छा रैंक रहेगा, सीट के अकॉर्डिंग, जिस सब्जेक्ट में जितनी सीट है, जैसे शुरू में आपको बताया कि साइंस में कितना 20% सीट है, तो 5 तारीख को उसमें से 120 कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा कि हाँ, इतना कैंडिडेट बीएड एग्जाम दिया था, उसमें से इतने का एडमिशन हुआ। ये पूरा शेड्यूल है। फर्स्ट राउंड के लिए आपको ये डेट दिया हुआ है कि इस तारीख को उसका रिजल्ट क्लियर किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट तक होगा। फी पेमेंट यहां से यहां तक वो कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट बचेंगी उसका फिर सेकेंड राउंड में क्लियरेशन किया जाएगा। 22 जून सेकेंड राउंड आपका शुरू होगा। 22 से 23 जून को लिस्ट आएगा, उनका वेरिफिकेशन 29 से 30 जून को होगा। फिर आपका फी पेमेंट 30 जून से 1 जुलाई या 1 से 2 जुलाई के बीच में हो जाएगा। इसके बाद भी अगर सीट बचेंगी तो फिर थर्ड राउंड का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग की तारीख आपको पता चल गई। जब रिजल्ट आएगा या फिर अब हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कैसे वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगता है। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि बीएड का कोर्स फी क्या है। आप मानो का एंट्रेंस एग्जाम जब दे रहे हैं, फॉर्म अप्लाई भर रहे हैं, तो आपको कितना फी पेमेंट करना होगा, कोर्स फी क्या है। पूरे बीएड कोर्स फी की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी 2 साल का ये बीएड है, इस 2 साल में आपको कितना पेमेंट लगेगा। तो उसको 2 तरीके से, एक ये तो मानो का जो मेन कैंपस हैदराबाद है और उसके अलावा जो दूसरा आपका कैंपस, उसके अलावा जो ऑफ कैंपस है, इसमें हमने यहाँ लिख भी दिया है, जैसे आसनसोल, औरंगाबाद, बीदर, भोपाल, दरभंगा और इन जगहों पे कितना कितना पैसा लगेगा। तो हैदराबाद से अगर आप बीएड करेंगे तो पूरे 2 साल में अगर बॉयज कैंडिडेट है तो यूनिवर्सिटी को बस 20,200 रुपए पेमेंट करना है। कोर्स फी सिर्फ इतना ही है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 16,150 रुपए का पेमेंट है। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी जिसे हम दिव्यांग आज के नए टर्मिनोलॉजी में जो कह रहे हैं, विकलांग या दिव्यांग, उनके लिए सिर्फ 4,000 में ही पूरा कोर्स हो जाएगा। अदर कैंपस में, किसी ऑफ कैंपस में है तो उस केस में वैसे इसमें थोड़ा सा कम है। यानी हर सेमेस्टर में आपको एक कम, फर्स्ट सेमेस्टर में 200 रुपए कम, उसके बाद वाले सेमेस्टर में भी 200 रुपए कम कम से लग रहा है, जिसकी वजह से बॉयज कैंडिडेट के लिए सिर्फ 19,400 रुपए पूरे 2 साल का फी लगेगा और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 15,350 रुपए। फर्स्ट सेमेस्टर में उनको सिर्फ 950 रुपए लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर का गर्ल्स के लिए फी माफ है और उसके बाद वाले सेमेस्टर में बराबर लगता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सब यही है। ये एग्जैक्ट डेटा है, हो सकता है इसमें से 2 से 400 रुपए का हमें ये कैलकुलेशन करने में फर्क हो गया हो, लेकिन आपके लिए लगभग ये फी इतना ही लगेगा।
तो ये कोर्स फी आप देख लीजिए कि आप अगर मानो में एडमिशन लेंगे तो कुल कितना में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स फी है। उसके बाद अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं आपके बीएड के मुतालिक से, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं, डाउटफुल वगैरह जो आपके रहते हैं पर कि क्या क्या मसला है। उसमें शुरू में मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर ली थी उसको, लेकिन फिर से यहाँ पर भी जैसे मार्क्स कितना है, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए। तो आप अगर नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपके बीए या फिर एमए, सॉरी इसको आप यूजी या पीजी में 50% मार्क्स आपके पास हो, क्या हो 50% मार्क्स। या अगर आपका टेक्निकल कोर्स है जैसे बीटेक है तो 55% प्लस मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो वुमेन कैंडिडेट है या ओबीसी है उनके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन भी है, कुछ कम परसेंट भी उसका है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। ऑनर्स या सब्सिडरी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप बीएड करेंगे इसको हमने डिटेल से अभी शुरू में ही बता दिया था कि आपके पास ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो उसी से आप बानो में बीएड कर सकते हैं, बीएड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो बायोलॉजिकल साइंस से करेंगे। केमिस्ट्री और ऑनर्स वाले अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि उनका सब्सिडरी क्या है और उसके बाद उस सब्जेक्ट से वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। एसएसटी वाले जो कैंडिडेट है तो वो उसका स्कूलिंग सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स। इसी किसी 4 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन में, आपके ग्रेजुएशन में ये चारों सब्जेक्ट में से कोई एक ऑनर्स या फिर सब्सिडरी तौर पे हो तो आप सोशल साइंस से भर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स अपना पहले डॉक्यूमेंट पहले एक मरतबा चेक कर ले, देख ले उनका क्या है, फिर उसके बाद वो फॉर्म अप्लाई करें। मोस्टली केसेस में कॉमर्स वाले एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एलिजिबल नहीं है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ बच्चे जो एलिजिबल भी हैं और उनका एडमिशन होता है। उर्दू स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट एसएसटी। एक सवाल और ये भी आता है कि वैसे कैंडिडेट जिसका ग्रेजुएशन में उर्दू है वो क्या एसएसटी ले सकता है, और ये ऐसा बहुत सारे बच्चे करते भी है क्योंकि उर्दू में सिर्फ 10% सीट है और एसएसटी में 25% सीट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दरभंगा में बीएड के लिए सिर्फ 100 सीट है, क्या है 100 सीट है, तो वहां उर्दू कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, उर्दू सिर्फ और सिर्फ 10 का होगा और एसएसटी 25 का होगा। तो कुछ सोचते हैं कि या उर्दू में एडमिशन लेना टफ है और एसएसटी में आसान है, तो क्या हम भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, एलिजिबिलिटी ये है कि उर्दू वाले स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन के सब्सिडरी में ये जो सोशल साइंस का जो टीचिंग सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर उर्दू ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट उसके सब्सिडरी में है तो फिर वो भर सकता है, बिल्कुल एलिजिबल है। ये चीज एक सवाल यहाँ पर और आता है कि क्या कोई स्टूडेंट्स डबल कोर्स में, जैसे नीचे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ वो भी चीज आपको मिल जाएगा कि एक तालिब इल्म कितने कोर्स में दाखिला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मानो में तो बहुत सारे कोर्सेज है तो इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, क्या है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितने कोर्सेज में चाहे, जैसे बीएड के स्टूडेंट्स आप चाहे तो बीएड और फिर डीएलएड दोनों में भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बीएड और डीएलएड दोनों में भर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं साथ में हम मास्टर कोर्स में भी फॉर्म भर दे या पीएचडी में भी भर दे, बिल्कुल एक स्टूडेंट्स जितने कोर्सेज में चाहे फॉर्म भर सकता है। इंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड, किसी तरह का कुछ भी कोर्स हो, और ये भरना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़ा सा सेफ रहने के लिए करते हैं और आपको करना भी चाहिए कि मान लेते हैं बीएड में कंपटीशन है, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपने डीएलएड भी एंट्रेंस दिया हुआ है, डीएलएड आपका निकल गया, इन दोनों में से अगर नहीं निकल पाया तो आपको मास्टर करने की जरूरत है, तो 1 साल तो आपका बर्बाद होगा ना, उससे बेहतर है कि आप मास्टर भी भर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी कर लिया हुआ है, वो चाहते हैं कि हम बीएड करें, अगर तो वो बीएड के साथ पीएचडी भी भर ले ताकि अगर बीएड में ना हो पाया तो पीएचडी वाला दे दे, या फिर उन्हें लगता है कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है, सेफ रहने के लिए हम बीएड में भी भर देते हैं कि अगर पीएचडी में नहीं हो पाया तो हम बीएड कर लेंगे, बर्बाद साल वेस्ट क्यों करेंगे। तो
बिल्कुल भर लेना ही चाहिए। आप जितने कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कम से कम 2 कोर्स तो जरूर अप्लाई कीजिए कि एक में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे वाले में तो चांसेस रहेगा। एक सवाल और आता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यानी जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है वो भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और वो यूजी के फाइनल ईयर में है, क्या है यूजी के अब सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो वो 6 सेमेस्टर में है, तो बिल्कुल भर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। उनसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अभी नहीं किया जाएगा रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट डिक्लेरेशन 15 जुलाई का आपको डेट दिया गया हुआ है कि 15 जुलाई, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। अभी आपका एग्जाम हो गया है, एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया, उससे कोई बहस नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल भर दीजिए, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एक और सवाल आता है, उर्दू सर्टिफिकेट जरूरी होना। फॉर्म अप्लाई करते हैं या नोटिफिकेशन या एलिजिबिलिटी वगैरह में भी आप सभी देखते हैं कि कहा जाता है कि मानो में एडमिशन के लिए उर्दू पढ़ा हुआ होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि मानो के कंडीशन में ये है, मानो एक उर्दू यूनिवर्सिटी है और यहाँ उर्दू कैंडिडेट का ही एडमिशन होता है, तो आप इस चीज को देख लीजिए कि इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है नहीं है, बल्कि आपने 10th में या फिर 12th में या यूजी में या किसी पीजी में रेगुलर टाइप का कोर्स हो, डिप्लोमा में नहीं। जैसे वो डिप्लोमा फंक्शनल या उर्दू डिप्लोमा होता है उस तरह का वो वैलिड नहीं है। 10th 12th यूजी या पीजी, या फिर आप मानो का जो मदरसा रिकॉग्नाइज मदरसा है तो उस किसी रिकॉग्नाइज मदरसा से आपने अपना कोर्स किया हुआ हो तो उसमें आपका उर्दू है, वही उर्दू आपका उर्दू सर्टिफिकेट में काम आ जाएगा और मानो में एडमिशन के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि क्या इस सब में होना जरूरी है? नहीं, किसी एक में भी हो और 50 नंबर का हो तो भी काफी है। क्या है? किसी एक में भी हो, 10th या 12th में या यूजी में या पीजी में, और 50 नंबर का भी है, जरूरी नहीं कि 100 नंबर 200 नंबर का हो, बस 50 नंबर है तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एक और सवाल यहाँ पर आता है, किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या है, एज लिमिटेशन क्या है? तो एज लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो बीएड में फॉर्म अप्लाई के लिए, बीएड में फॉर्म अप्लाई के लिए एज लिमिट जो है वो 30 साल है। क्या है? 30 ईयर है। यहां आप लोगों को मैं एक चीज और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, वो रिजर्वेशन का कि किसके लिए कितना एज का छूट है। स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मानो में रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो एज में भी छूट दिया हुआ है और साथ में वो परसेंटेज में भी, क्वालिफिकेशन में भी। ये देखिए, वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए छूट है। एज में किस तरीके का छूट है कि 5 साल का छूट है। वुमेन को, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी को, इन सभी का 5 है और ओबीसी के लिए 3 साल। यानी बीएड में कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी है, क्या है ओबीसी, तो वो 33 इयर्स का है तो भी एडमिशन हो सकता है। अगर वुमेन कैंडिडेट है तो वो 35 ईयर तक है तो भी एडमिशन ले सकता है। ये एज में उनको छूट दिया गया हुआ है। उसी तरीके से परसेंटेज वाली जो बात है कि क्वालिफिकेशन में, तो इन सब में वुमेन हो, पीडब्ल्यूडी हो, एससी एसटी या ओबीसी हो, इन सभी कैंडिडेट का 5% का छूट है। जैसे कहा गया था कि 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए किसी कैंडिडेट, वुमेन का, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ओबीसी का, इनका 45% नंबर है, फिर भी वो मानो में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। ओके, चलिए, तो ये चीजें आपको थी यहां तक। अब इसमें हमने आज की इस वीडियो में हमें लगता है कि तमाम चीजें हमने कवर कर ली जो आपको शुरू में बताया हुआ था, यानी दाखिला इम्तिहान से मुताल्लिक आपके तमाम
डाउट थे, जो इश्यूज थे या बीएड से मुतालिक जितनी भी मसाइल रहते हैं उन चीजों को, एक लास्ट अब आपका सिर्फ आपका बच रहा है हॉस्टल फैसिलिटीज। मानो में हॉस्टल कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हॉस्टल आपका हैदराबाद और दरभंगा, इन दो जगहों पे, दो सेंटर पर हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल के लिए एक अलग से हम डिटेल्स वीडियो बताएंगे कि फी कितना लगता है, मेस बिल कितना आता है, सीट क्या है। इन तमाम चीजों के लिए हम आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो, ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको पॉज करते रहे। ठीक है, चले तो इस वीडियो को हम एंड करेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर से क्लेरिफाई कर दे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। फॉर्म अप्लाई की आखिरी तारीख 27 अप्रैल है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 20-21 मई को। लिस्ट जो है वो आपका 1 जून से आना शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में है। कोर्स फी आपको हमने बता ही दिया है, मेन कैंपस में कितना है, ऑफ कैंपस में कितना है। सिलेबस आपके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मानो का कॉलेज कितनी है, कुल सीट कितनी है, क्लास कब से स्टार्ट होंगी, ये चीज आपकी बचे। जिनमें का स्टूडेंट्स का मानो में एडमिशन होगा 15 जुलाई से क्लास शुरू है। क्या है, 15 जुलाई से आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आपको ऑफलाइन मोड में, फिजिकल मोड में कैंपस में ज्वाइन करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, नोट्स कैसे ले सकते हैं, इन सभी के लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उर्दू तदरीस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। कुछ और इशू हो, कुछ और मसला हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8804447155, ये नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्लास को हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।